नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौजू है कुरान हमीद, कुरान शरीफ की अज़मत और फ़ज़ीलत अहादीस मुबारका की रोशनी में। तो कुरान मजीद की अज़मत और तासीर के लिए सिर्फ़ यह हकीकत काफ़ी है कि कुरान हकीम अल्लाह ताला की किताब है और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान शरीफ के बाद कोई भी आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी। खुदा ने चाहा तो अल किताबुल मुबीन क़यामत तक हमारी रहनुमाई करती रहेगी। कुरान पढ़ते वक्त बंदा अपने रब से गुफ्तगू करता है। तिलावत के दौरान फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, शैतान मरदूद भाग जाता है, घर में बरकत आती है। नमाज में भी कुरान की तिलावत की जाती है। बिलाशुबा कुरान पाक की बरकतें लामहदूद हैं। तो इसी सिलसिले में इसकी अज़मत और फ़ज़ीलत को बयान करते हुए कुछ अहादीस मुबारका बयान की जाएंगी। तो कुरान की फ़ज़ीलत बुखारी शरीफ की इस अहादीस मुबारका से भी मालूम होती है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान ख़ुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान पढ़ने के लिए हमें इनामात से नवाजा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकियां मिलती हैं। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ लाम और मीम 3 हरूफ हैं। गोया 3 नेकियां मिल जाती हैं। अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए जमा होने की भी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग अल्लाह के घर में उसकी किताब पढ़ने के लिए या आपस में उसका मुताला करने के लिए जमा होते हैं तो इस पर सलामती नाजिल होती है। रहम इनको घेर लेता है, फ़रिश्ते उनके चारों तरफ होते हैं और अल्लाह अपनी बारगाह में उनका ज़िक्र करता है। कुरान शरीफ को अक्सर पढ़ने में फ़ायदा है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि जिसके हाथ में मेरी रूह है उसकी कसम, जिस तरह रस्सी छूटने से ही ऊँट भाग जाते हैं, इससे तेज़ कुरान दूर चला जाता है, यानी कुरान भुलाया जाता है। तो इसी तरह एक और हदीस है जिसमें हज़रत अबू मूसा अशरी फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है संतरे की सी है, जिसकी खुशबू भी अच्छी है और जायका और मज़ा भी अच्छा है। और इस मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता उस खजूर की सी है, जिसमें कोई खुशबू नहीं है और मज़ा मीठा है। और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है खुशबूदार पौधे की है, जिसकी बू महक तो अच्छी है, मज़ा कड़वा है। और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता अंदर राइन की तरह है, अंदराइन की तरह है, जिसकी बू अच्छी नहीं और मज़ा भी अच्छा नहीं। तो इन तमाम अहादीस मुबारका से हमें ये मालूम होता है कि कुरान करीम पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत और अहमियत है। तो अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया हम इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।